नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धमतरी जिले की सिहावा विधानसभा की विधायक लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। दुर्ग कोर्ट ने 420 का मामला दर्ज किया और उनको समन भी भेजा गया। कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी और जेल जाने से बचने के लिए विधायक को अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। इस अपराध में 7 साल की सजा का प्रावधान है। विधायक के खिलाफ ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। दुर्ग की महिला पूर्णिमा ठाकुर ने विधायक लक्ष्मी ध्रुव पर गर्भ संस्था की डायरेक्टर बनाने के नाम पर 23,50,000 रुपए लेने के आरोप लगाए। तब वो हाथ रखकर पुलिस के सामने आवेदन दी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। तब वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाई और उसके बाद न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि उनके विरुद्ध 420 भारतीय दंड विधान का धारा प्रथम दृष्टया बनता है और इस प्रकार न्यायालय ने उन पर 420 का मामला दायर किया है। उनको समन भेजा जा रहा है। चूंकि 420 में मैक्सिमम सजा 7 साल की होती है। छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। अब 24 घंटे में 479 कोरोना केस सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों की जान भी गई। रायपुर में 77, दुर्ग में 67, राजनांदगांव में 33, बालोद में 29 कोरोना के नए मरीज मिले पिछले 24 घंटे में। बड़ौदा से बड़ी खबर है। बाल बाल बचे हैं संसदीय सचिव चंद्रदेव राय। शॉर्ट सर्किट से पंखे में ब्लास्ट हुआ। भाटापारा के सर्किट हाउस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हॉल छोड़कर भागे सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता। केंद्र के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का आज अंतिम दिन है। कई जगहों पर कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बलौदाबाजार, बलरामपुर, सूरजपुर, मुंगेली, कवर्धा, दुर्ग में कर्मचारी अधिकारियों के संघ ने रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। वहीं सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हड़ताली कर्मचारियों के वेतन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 2006 में जारी नियम के अनुसार कार्रवाई का आदेश है। हड़ताल की अवधि को ब्रेक इन सर्विस मानने का प्रावधान है। राजधानी रायपुर में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने नई पहल की है। अपराध की घटना को अंजाम देने के बाद अक्सर आरोपी फरार हो जाते हैं। ऐसे फरार आरोपियों की पहचान के लिए रायपुर में क्रिमिनल गैलरी बनाई गई, जिसका उद्घाटन एसएसपी ने किया। क्रिमिनल गैलरी में 150 से अधिक अपराधियों की तस्वीरें लगाई गई। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए रायपुर पुलिस और खास करके एंटी साइबर क्राइम यूनिट ने देखिए एक पहल की है और यहाँ जिले के जितने भी जो वांटेड हैं और अलग अलग मामलों के जो आदतन अपराधी हैं, चाहे वो नारकोटिक्स के हो, आर्म्स एक्ट के हो, इंटर स्टेट जो क्रिमिनल हैं, सभी की यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है। आखिर इसकी वजह क्या है, हम बात करते हैं। हमारे पास मौजूद है एसएसपी प्रशांत अग्रवाल सर। सर बताएंगे किस लिए इसको लगाया गया है? ये क्राइम गैलरी का तो इनिशिएट किया है एसीसीयू की टीम ने और इसका मुख्य उद्देश्य है, कई बार जो अपराधी है जो घटना करके भाग जाता है, जिसको पीड़ित या कुछ ना कुछ गवाह देखे होते हैं और उसका नाम पता वो नहीं जानते, तो एक पहचान कराने में ये हेल्प करेगा कि ये जनरली हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। कई अलग अलग घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, पहले गिरफ्तार भी हुए, बट कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कई बार वो दोबारा भी घटना को अंजाम। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर निकाय, जनपद, जिला पंचायत चुनाव तो निपट गए हैं, लेकिन लड़ाई अभी लंबी लड़ी जानी है। आने वाला सियासी माहौल कैसा होगा, इसका मुजाहिरा भी स्थानीय और छोटे स्तर के निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव ने दिखा दिया। दरअसल राजनीतिक दलों की कोशिश यही है कि जमीन तैयार हो सके 2023 के लिए। यहां मिली सफलता से उत्साहित नेता 2023 की तैयारियों को मुकम्मल करना चाहते हैं, फिर चाहे किसी भी वर्दी पर हाथ क्यों न डालना पड़े। निकाय, जनपद, जिला पंचायत के नतीजों का ऐलान हो चुका है। आज निर्वाचित हुए जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष में बीजेपी बाजी मार ले गई। कुछ ऐसी ही तस्वीर जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन में बनी। हालांकि निकाय चुनाव में बीजेपी खुद का प्रदर्शन दोहरा नहीं पाई,
लेकिन कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा निकाय जीते। लेकिन जिला पंचायत चुनाव के बीच आज जो चर्चाओं का विषय बना वो था पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एग्रेशन। दिग्विजय सिंह का हाथ पुलिसकर्मी की कॉलर तक जा पहुंचा। इस पर सीएम शिवराज ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया? यह शोभनीय है और आश्चर्य है मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की पंचायत में सक्रियता समझी जा सकती है। चिंताएं 2023 की हैं, तो पुलिसकर्मी के साथ हुए घटनाक्रम को सिरे से खारिज करते हैं दिग्विजय सिंह। देश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। सर, जो आरोप लगा रहे हैं सर आप पे गुंडागर्दी करने के। आप सब तो वहाँ मौजूद थे ना? जी। क्या मैंने गुंडागर्दी करी थी क्या? सब तो मौजूद थे ना? सर सीएम और ईडी शर्मा भी फोटो जारी किए सर। फोटो भी जारी कर। हाँ, क्या जारी की है? तो फोटो में दिखाया जा रहा है कॉलर पकड़े हुए। कॉलर नहीं पकड़े, हमको धक्का दे रहे, हमको रोक रहे हैं। जी। इस जंग के बीच दोनों दलों के नेता न केवल खुद उत्साहित हैं, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जुगत में हैं। उन्होंने हर सदस्य को 25 लाख, 20 लाख, 15 लाख की लालच प्रलोभन देते रहे जगह जगह जाके, पर हमारे सदस्यों ने कहा कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम कांग्रेस के वफादार सिपाही रहेंगे। तो आज वो सामने नतीजा आया, उसमें कांग्रेस अच्छे शानदार वोटों से जीती है। आज वो जवाब दे, कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी जवाब दे, जो कह रहे थे कांग्रेस इतना जीती है। अब पटल पर क्या है जो मैंने पहले दिन कहा था, आज वो सिद्ध हुआ है। मैं पुनः एक बार बहुत नतमस्तक होकर के मध्य प्रदेश की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं। वैसे दिग्गजों का निकाय पंचायत चुनाव में ऐसा एग्रेशन बताता है चिंताएं बहुत बड़ी हैं। आखिर न केवल 2023 के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करना है, बल्कि कांग्रेसियों को दिग्विजय सिंह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना है तो संघर्ष तो भारी करना होगा। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार एक बार फिर जबलपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का पद बीजेपी के झोली में गिर गया। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद उसका अध्यक्ष नहीं बन पाया। जबलपुर जिला पंचायत में 17 सदस्य हैं और कांग्रेस ने दावा किया था कि 9 सदस्य उसके पास है। इस लिहाज से इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष ही चुना जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बैतूल के मुल्ताई ब्लॉक के बीएमओ डॉक्टर अमित नागवंशी को 9,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि डॉक्टर अमित ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ रसोईया राजेश हिंगवे का काम करने के नाम पर रुपये मांगे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त से की थी। मध्य प्रदेश में गांजे की तस्करी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में प्रदेश में नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने इस पर नकेल कसने के लिए लगातार धरपकड़ शुरू कर दी है। नारकोटिक्स विभाग इंदौर ने बुधनी के टोल प्लाजा के पास से गांजे की बड़ी खेप की तस्करी में लगे एक ट्रक को जब्त कर 8.5 किलो गांजा और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। गांजे की ये खेप उड़ीसा से सागर ले जाई जा रही थी। जब्त गांजे की कीमत लगभग 65 लाख रुपए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आइए देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड और सीएनबीसी आवाज की पेशकश क्रिप्टो की समझ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा, जहां हम आपको बताएंगे क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरें। इस साल की शुरुआत में दुबई पुलिस ने अपना पहला एनएफटी कलेक्शन लॉन्च किया। इस एनएफटी को खरीदने के लिए दुनिया भर के करीब 23 मिलियन लोगों ने अपनी रुचि दिखाई। दुबई पुलिस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 7,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट से डायरेक्ट मैसेजेस मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि डिजिटल वॉलेट एड्रेस कंफर्म करने के लिए सभी पार्टिसिपेंट से संपर्क किया गया था। इनसे जिन लोगों ने जरूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए थे उन्हें रैफल ड्रॉ द्वारा शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें से 150 लोगों ने दुबई पुलिस का डिजिटल एसेट्स जीता।
दुबई पुलिस यूएई की पहली सरकारी संस्था है और दुनिया की पहली पुलिस फोर्स जिसने खुद का डिजिटल एसेट क्रिएट किया है। कलेक्शन में 150 फ्री डिजिटल एसेट्स हैं जो फोर्स के इनोवेशंस, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशंस वैल्यूज को दर्शाते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे लोगों के पास अब पुलिस डिजिटल एसेट्स का दूसरा सेट फ्री में जीतने का मौका है। पुलिस ने गौर किया कि पहले लॉन्च के दौरान ज्यादातर यूएई, नाइजीरिया, इंडिया, यूएस और सऊदी अरेबिया के लोगों ने ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश की। ब्लॉकचेन बेस्ड वेब3 प्लेटफॉर्म्स ने इंडस्ट्री की इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस का समाधान करने के लिए वेब3 के लिए ओपन मेटावर्स अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। अलायंस को एनिमोका, ब्रांड्स, एलिन, वर्ल्ड्स, डेपर लैब और डिसेंट्रलैंड, मेटावर्स, स्पेस सुपर वर्ल्ड, अपलैंड, वॉक्सेल्स और डीएओ फ्रेमवर्क डेवलपर्स वीवीटी के साथ मिलकर बनाया गया। इस अलायंस को एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीएओ के तौर पर स्थापित किया जाएगा। अपने मेंबर्स को इंसेंटिव करने और डिसीजंस मेकिंग को गवर्न करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। NFTs protocols, transferable identity portables between virtual worlds, मैपिंग एंड इंडेक्सिंग के लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पर ध्यान देगा। अलायंस ने कहा कि वो एक ओपन मेटावर्स बनाएंगे जहां डिजिटल एसेट्स, आइडेंटिटीज और डेटा को प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि यूजर्स कंट्रोल कर सकेंगे। यूजर्स इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म की अप्रूवल के बिना ही अपने सामान को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले वेब2 टेक के दिग्गज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अलीबाबा, सोनी ने संयुक्त रूप से मेटावर्स स्टैंडर्ड्स फोरम के रूप में जाना जाने वाला एक और मेटावर्स अलायंस स्थापित किया था। टेस्लास की हालिया अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने खुलासा किया कि उसने अपने ज्यादातर बिटकॉइन बेच दिए हैं। कंपनी ने बताया कि उसने अपनी बिटकॉइन खरीद का लगभग 75% फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी तिमाही में कन्वर्जन्स की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट में $936 मिलियन नकद जुड़े। बाद की अर्निंग कॉल्स में मस्क ने बताया कि बिकवाली चीन में चल रही कोविड लॉकडाउन से संबंधित थी, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है जहां कई टेस्ला व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड हैं। मस्क ने कहा कि हमने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स का एक हिस्सा इसलिए बेचा क्योंकि ये तय नहीं था कि चीन में कोविड लॉकडाउन कब कम होगा और इसलिए अनिश्चितता को देखते हुए हमारे लिए अपनी कैश पोजीशंस को मैक्सिमाइज करना जरूरी था। कंपनी फ्यूचर में अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए ओपन है, इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि बिटकॉइन को लेकर हमारा कोई वर्डिक्ट है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि उसने अपने डॉजी कॉइन्स नहीं बेचे हैं, वे अब भी कंपनी के पास ही हैं। टेस्ला के पास $621 मिलियन कैश है, जिसका मतलब है कि $936 मिलियन बिटकॉइन सेल नहीं होता, वो कंपनी कैश फ्लो निगेटिव में होती। टेस्ला के बिटकॉइन का रिजर्व्स एक समय में $2 बिलियन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया था। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।